Good morning, dear students. Now we will continue chapter number 17 आचार्यः चरकः। लास्ट वीडियो में हमने आचार्यः चरकः लेसन का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चरक नाम्ना प्रसिद्ध आचार्यः क्रिस्तस्य प्रथम शताब्द्याम् आयुर्वेदस्य महान् पंडितः। चरक नामना यानी चरक नाम के प्रसिद्ध यानी फेमस आचार्य यानी कि जो हम आचार्य कह रहे हैं, आजकल हम उन्हें टीचर भी कहते हैं, तो आचार्य क्रिस्तस्य यानी कि जो यीशु ख्रिस्त की शताब्दी में जिन्होंने जन्म लिया है ऐसा माना जाता है। आयुर्वेदस्य महान पंडित यानी उनकी शताब्दी में आयुर्वेद के ये महान पंडित जो थे वो टाइम पे उनका जन्म हुआ था। स कनिष्कः नृपते ही राजवैद्यः आसीत्, और वह कनिष्क नाम के जो राजा थे उनके वहाँ राजवैद्य का कार्य संभालते थे, यानी वो वहाँ के राजवैद्य थे। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते, यानी यहाँ पे आचार्यस्य यानी कि आचार्य का प्राचीनतम यानी कि उनका जो चरक संहिता नामक जो ग्रंथ था वो बहुत ही पुराना यानी चरक संहिता नाम का सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते यानी उन्होंने लिखा था। तो ट्रांसलेशन होता है पहली 3 लाइन का। चरक नामना प्रसिद्ध आचार्य क्रिस्तस्य प्रथम शताब्द्याम् आयुर्वेदस्य महान पंडितः, यानी कि therefore happened to be very famous आचार्य called चरक in first century who was great scholar of आयुर्वेद। सह कनिष्क नृपते राजवैद्य आसीत, यानी ही वॉज द राजवैद्य ऑफ किंग कनिष्का। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते, यानी कि इस आचार्य का चरक संहिता नाम का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी कि चरक संहिता इज द फेमस बुक ऑफ दिस आचार्य। आगे है आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति, यानी कि ट्रांसलेशन होता है आयुर्वेद के सबसे पुराने विश्वविख्यात ग्रंथों में इसकी गणना होती है। यानी ट्रांसलेशन होता है दिस बुक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस बुक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद है अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थानम निदानस्थानं विमानस्थानं शरीरस्थानं इंद्रियस्थानं चिकित्सास्थानं कल्पस्थानं सिद्धिस्थानं चेति 8 प्रकरणानि सन्ति, यानी कि आयुर्वेद के इस ग्रंथ में सूत्रस्थान, निदान स्थान, विनान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सास्थान, कल्पास्थान और सिद्धि स्थान ऐसे कुछ 8 प्रकरण है। तो ट्रांसलेशन होता है इन दिस बुक सूत्रस्थान, निदान स्थान, विमाना स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान 8 टाइप आर देयर। आगे एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिल्य विंशत्युत्तर एकशतम् अध्याया सन्ति, यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि इन सारे प्रकरणों में टोटल 120 यानी 120 अध्याय है। इस 120 अध्याय है, तो यानी ट्रांसलेशन होता है लाइक वाइज देयर आर 8 चैप्टर्स। इन ऑल दिस चैप्टर्स
देयर आर टोटल 120 अध्याय। आगे, अस्य ग्रंथस्य प्रमाणं 12,000 श्लोकात्मकं वर्तते, और इसके अंदर जो है कुल 12,000 श्लोकों का निर्माण किया गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस ग्रंथ का जो प्रमाण है वो 12,000 श्लोकों जितना है। तो द सर्टिफाइड लेंथ ऑफ द बुक इज ऑफ 12,000 श्लोकास। आगे, अत्र प्रायः सहस्रद्वयम् औषधयोगानां विस्तृतं व्याख्यानम् अस्ति। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य होता है अत्र यानी यहाँ पर, अत्र सहस्रद्वयम् यानी कि सहस्रद्वयम् 102। तो यहाँ पर कहने का है तात्पर्य, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 औषधि योगों का विस्तृत में वर्णन किया गया है। तो वो भी व्याख्यान स्वरूप में वर्णन किया गया है, व्याख्यान यानी विस्तृत स्वरूप में। तो इन दिस बुक देयर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अबाउट 2,000 कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन्स। यहाँ पे जो औषध योग है यानी कि जो सारी औषधियाँ हैं उनके बारे में तो बताया गया है 2,000, यानी कि 2,000 जो रोग है, डिजीज़ है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी, उनके योगों के बारे में जानकारी दी गई है। आगे, अस्मिन् व्याख्याने ज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अतिसार, प्रमेहादीनां, उदर शिरो हृदयादीनां च रोगाणां निवारकानि विनाशकानि च औषधानि उल्लिखितानि सन्ति। एवं हि मन्यते यत् भारते औषधविज्ञानस्य प्रवर्तकम् अयमेवाचार्य। यानी कि यहाँ पर कहे गए हैं, जो रोग दिए गए हैं उदरो यानी इस प्रकार के अस्मिन् व्याख्याने ज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अतिसार, प्रमेहादीनाम, यानी कि इस यहाँ पे जो वर्णन दिए गए हैं उनके अंदर फीवर, रक्तपित्त का रोग, उन्माद यानी कि जो पागलपन का रोग होता है, यानी कि उन्माद यानी मनोरोगी भी कह सकते हैं, अतिसार यानी कि दस्त वाले जो रोग होते हैं वो, और उसके बाद है प्रमेह दीनाम यानी कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, यानी डायबिटीज जो जिनको होता है वो, उदार शिरो हृदयादीनां च रोगाणां निवारकानि विनाशकानि च औषधानि उल्लिखितानि सन्ति। यानी उसके बाद मस्तक का, पेट के रोगों का, हृदय के रोगों का निवारण करने वाले या विनाश करने वाले औषधियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यानी ट्रांसलेशन होता है, इन दिस बुक देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑन फीवर, रक्तपित्त, उन्माद, डायरिया, डायबिटीज, etc. Likewise, there is also information about disease and their cure related to stomach, head, हार्ट etc. तो इतने रोगों का यहाँ पे जो है वो निवारण भी दिया गया है। आगे है, आगे का जो निखिलमपि आयुर्वेद साहित्यम आचार्यस्य चरकस्य उच्छिष्टमस्ति, अथ च आयुर्वेद शास्त्रीयं यत् ज्ञानं चरकसंहितायां वर्तते तदेव सर्वत्र वर्तते। चरक संहितायां यत् नास्ति तत् कुत्रापि न वर्तते। निखिलम अपि यानी कि कहने का तात्पर्य है पूरा आयुर्वेद साहित्य जो है वो, निखिलम अपि यानी कि पूरा आयुर्वेद साहित्य, आचार्य चरकस्य उच्छिष्टमस्ति यानी पूरा आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का साहित्य है वो आचार्य चरक ने जो है
आचार्य चरक ने इकट्ठा किया है और फिर बाद में सबको दिया है। तो ट्रांसलेशन होता है, होल आयुर्वेदा लिटरेचर इज फॉरबिडन पोर्शन ऑफ आचार्य चरक। अतः यानी कि उसके आगे का है कि अतः च आयुर्वेदा शास्त्रीय यत ज्ञानम, यानी कि च अथः यानी कि और फिर आयुर्वेद शास्त्र का जो ज्ञान है वो पूरा चरक संहिता में दिया गया है। तदेव सर्वत्र वर्तते, वो सब जगह पर, सर्वत्र यानी हर जगह पर दिया गया है। चरक संहितायाम यत नास्ति तत् कुत्रापि न वर्तते, यानी कि चरक संहिता में जो नहीं दिया है वो और कहीं पर भी नहीं दिया है। तो ट्रांसलेशन होता है, राइट नाउ द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा शास्त्र विच इज इन चरक संहिता इज एवरीवेयर, द थिंग्स विच आर नॉट इन चरक संहिता इज प्रेजेंट नाउ वेयर, यानी जो अगर चरक संहिता में दिया है वो सबको पता होता है, बट जो चरक संहिता में नहीं दिया वो कहीं और पे भी नहीं दिया है। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे का वीडियो नेक्स्ट, आगे का जो चैप्टर जो हमारा इनकम्प्लीट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाय।